नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने के दावे के साथ सत्ता में तो आया जा सकता है, लेकिन क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है? क्या सिर्फ जांच समिति इसलिए बना दी जाती है ताकि लोगों का गुस्सा शांत किया जा सके और बाद में जांच रिपोर्ट पर भी कार्रवाई ना हो तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? सवाल सिर्फ पत्रकार मुकेश चंद्राकर के द्वारा उठाए गए उस सड़क घोटाले का नहीं है, क्योंकि उसमें तो अभी तक जांच समिति भी नहीं बनी है और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साह जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके अपने किस्से हैं। जल जीवन मिशन से लेकर जितने भी विभाग हैं उनके पास, नगरीय निकाय, उनके अपने किस्से हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नया रायपुर के उस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए भ्रष्टाचार की। आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस स्तर पर जाकर भ्रष्टाचार किया गया। रमन सरकार के पास भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में आई और अब विष्णुदेव साय की सरकार सत्ता में है, लेकिन उस जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि धूल खाते मंत्रालय के किसी कोने में उसे फेंक दिया गया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक या फेहरिस्त देखेंगे, लेकिन किसी ने भी क्या उन जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की कोशिश की, या फिर उस जांच रिपोर्ट के आधार पर केवल वसूली बाजी होते रही? यह बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज हम आपके सामने नया रायपुर के उस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का पूरा घपला आपके सामने ला रहे हैं। जिस अधिकारी पर आरोप थे, तत्कालीन खेल सचिव एमएस मूर्ति, वह रिटायर भी हो गया है। तो क्या रिटायर होने के बाद भी किसी का पेंशन रोक देने या दूसरा फंड रोक देने के नाम पर वसूली होती है? पता नहीं, सत्ता का अपना चरित्र है। लेकिन आज हम सिलसिलेवार ढंग से आपको इस पूरे घपले घोटाले की कहानी और जांच रिपोर्ट की सच्चाई बता रहे हैं। दरअसल 2003 बल्कि 2002 में इस क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की सोच सामने आई। खेल एवं युवक कल्याण विभाग के तत्कालीन सचिव की हैसियत से एमएस मूर्ति ने 14 फरवरी 2003 को 65.94 यानी लगभग 66 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी। घपले की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई थी। प्रशासनिक स्वीकृति के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेना था, क्योंकि यह नया मत था, लेकिन वित्त विभाग से अनुमति नहीं ली गई और सचिव मूर्ति ने अपने स्तर पर तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी, जबकि तकनीकी स्वीकृति का काम पीडब्ल्यूडी विभाग का है। लेकिन उनसे पूछा ही नहीं गया, केवल आइटम का नाम और उसके सामने लागत लिख दी गई, जबकि विस्तृत गणना और दरें संलिग्न किया जाना था। यह सब जांच रिपोर्ट में जो अनियमितता सामने आई है वह बता रहे हैं। जांच की गई थी, जब शिकायत हुआ, भ्रष्टाचार की बातें सामने आने लगी, सब खेल उजागर होने लगा, हल्ला मचने लगा, तो जांच समिति बनाई थी
आईएएस रेणु पिल्ले की अध्यक्षता में। और इस जांच रिपोर्ट को आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतने घपले, घोटाले, अनियमितता के बाद जांच रिपोर्ट को दबा दी जाती है और आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया जाता है। और इस दौर में कितने ही खेल सचिव आ गए, कितने ही मंत्री आ गए और सत्ता तक बदल गई। नियमानुसार पीडब्ल्यूडी के प्रचलित एसओआर का उपयोग भी नहीं किया गया था। यहां तक कि स्वीकृत प्राक्कलन में ड्राइंग डिजाइन भी संलग्न नहीं किया गया। यानी आप सोचिए कि घपले की शुरुआत पहले ही दिन से हो गई थी। आर्किटेक्ट से अनुबंध भी 14 फरवरी 2003 को किया गया। स्ट्रक्चर, ड्राइंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग, ये सब शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर द्वारा अनुमोदित किया जाना था, लेकिन यह काम भी नहीं कराया गया। बाद में 17 नवंबर 2003 को मूर्ति ने आरआईटी दिल्ली को प्रूफ चेकिंग कराकर ड्राइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को देने लिख दिया। जांच रिपोर्ट में भी बात सामने आई और उन्होंने जांच रिपोर्ट में लिखा कि इससे स्पष्ट है कि आर्किटेक्ट लुम्बा से किए अनुबंध के 9 महीने के बाद ठेकेदार नागार्जुन कंपनी के साथ किए अनुबंध के 8 माह बाद भी ड्राइंग अनुमोदन नहीं हुआ था। यानी आप सोचिए कि ठेकेदार से अनुबंध हो गया लेकिन ड्राइंग डिजाइन ही नहीं। और यहां तक कि अनुबंध के लिए जो सामान्य सी बात है, बिल ऑफ क्वांटिटी का आकलन किया जाना था, उसको भी ठीक ढंग से नहीं किया गया था और निविदा आमंत्रित कर दी गई थी। हो हल्ला मचा, जांच शुरू हो गई थी, लेकिन जो मामले सामने आए थे वे बेहद ही चौंकाने वाले थे कि 21 फरवरी 2005 को समन्वयक प्रोजेक्ट मैनेजर की निर्देशित किया गया कि एग्रीमेंट के समय बिल ऑफ क्वांटिटी एवं पुनरीक्षित डिवाइस बीओक्यू में बहुत अधिक अंतर आया है, अनुबंध में ही काम करो। यह ठेकेदार को निर्देश दे दिया गया। जब ठेकेदार ने बताया कि उन्हें काम करने में देरी की गई है, ड्राइंग डिजाइन में देरी की गई है, तो जब रेट बढ़ाया उसने रिवाइज, तो उन्हें कहा कि अनुबंध की शर्त जो है उसी में काम करो। ठेकेदार से अनुबंध 17 मार्च 2003 के अनुसार कार्य 24 माह में कर लेना था, लेकिन कार्यादेश 23 अक्टूबर को दिया गया, जिसके चलते ठेकेदार ने 16 करोड़ 23,50,000 का और दावा कर दिया। यानी सारा खेल विभाग का था। निविदा आमंत्रित करते समय कार्य की लागत का निर्धारण नहीं किया गया। 6 ठेकेदारों ने निविदा भरा था, लेकिन दस्तावेज टेंडर के विश्लेषण हेतु तकनीकी समिति की रिपोर्ट भी मूर्ति ने तैयार नहीं करवाई थी। और यह जब मामला तत्कालीन पीडब्ल्यूडी के विभागीय मंत्री के पास गया तो उन्होंने नोबेलाइजेशन राशि स्वीकृत करने वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करने का एक पत्र लिख दिया। कई बार पत्र लिखा गया लेकिन नहीं किया गया। तब मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, तब वित्त विभाग ने परीक्षण किया और इस मामले में गंभीर अनियमितता पाई गई, क्योंकि कंसल्टेंट को 30 लाख का भुगतान कर दिया गया था। भुगतान होना था बहुत कम, लेकिन 30 लाख का भुगतान कर दिया गया। यहां तक कि बैंक खाता खोलने में भी जिस तरीके का घपला घोटाला किया गया वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। स्टेडियम निर्माण समिति का पंजीयन 5 जून 2002 को कर दिया गया था और नियमानुसार बैंक खाता
का संचालन अध्यक्ष, सचिव, सह कोषाध्यक्ष को किया जाना था। लेकिन विजया बैंक रायपुर में 27 दिसंबर 2002 को चालू खाता खोला गया और इसी में पैसे का लेन देन किया गया, जिसका संचालन स्वयं तत्कालीन खेल सचिव मूर्ति करने लगे। और जैसी ही इसकी खबर लगी, हो हल्ला मचा, तो आनंद फानंद में 16 फरवरी 2005 को, यानी आप सोचिए कि 2002 में बैंक खाते खुले थे, चालू खाता पर्सनल यानी समिति के नाम से, और उसका लेन देन अकेले मूर्ति जी कर रहे थे। और उसके बाद जब हो हल्ला मचा तो 16 फरवरी 2005 को फिर संयुक्त खाता खोला गया और तब से फिर, यानी इस बीच कितना गड़बड़ झाला किया जा चुका था, कितना लेन देन किया जा चुका था अकेले अपने दम पर। आप सोच नहीं सकते कि ये सब कुछ जांच रिपोर्ट में है और उसके बाद भी यदि किसी एक व्यक्ति पर भी कार्रवाई न हो तो फिर भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देने के तमाम दावे का क्या है। और रमन सरकार के इस घोटाले पर 5 साल भूपेश बघेल की सरकार भी बैठे रही, तो क्या ये एक नेक्सस है कांग्रेस और भाजपा दोनों का? इसके अलावा साइंस कॉलेज मैदान में जो खेल मैदान बना है उसको लेकर भी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, उसे भी दबा दिया गया। हम फिर कभी बताएंगे कि साइंस कॉलेज खेल मैदान को लेकर जो खेल हुआ है वह किस तरीके से हुआ है और कितने करोड़ का हुआ है। आज बस इतना ही समझ लीजिए कि जिस स्टेडियम को लेकर छत्तीसगढ़ गौरवान्वित होता है, उस स्टेडियम के घपले घोटाले के आरोपियों को छोड़ दिया गया है। जांच रिपोर्ट की टोकरी में धूल खाते पड़ी है।